हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हिस्ट्री का सेशन है थोड़ा टाइम बाद, क्योंकि थोड़ा सा इधर बिजी टाइम चल रहा था। तो आज हिस्ट्री के पहले सेशंस हो चुके हैं, उसके प्लेलिस्ट भी बने हैं। और ये पीआरटी से लेके पीजीटी कोई भी लेवल हो, आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जनरल पेपर के लिए। और आप जानते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री का तो बहुत ही ब्रॉड सा रोल है आपके बीपीएससी एग्जाम में। तो देखते हैं आज का कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप देख रहे हैं फ्रंट पे कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन एवं होम रूल लीग। तो ये तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हेडिंग जो दोनों आप देख रहे हैं ना, लखनऊ अधिवेशन होम रूल लीग, यहीं से क्वेश्चन उठ जाते हैं आपके। ठीक है, तो आप जान सकते हैं कि ये पेज कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। देन देखते हैं कि वर्ष 1916 में जो आपका संपन्न लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ समझौता किससे संबंधित है? तो कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के समझौते से। तो आपसे अगर पूछा जाए बच्चे कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता कब हुआ था, तो 1916 लखनऊ अधिवेशन में। और यहाँ से आप एक और अपना निकाल सकते हैं क्वेश्चन कि लखनऊ समझौता कब हुआ था, तो 1916 में हुआ था। इसको आप याद रखेंगे। तो यहाँ से आप दो क्वेश्चन अपना क्लियर कर सकते हैं। इसके पहले मैं ये अधिवेशन पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? तो अंबिका चरण मजूमदार। बहुत ही सारे क्वेश्चन आंसर आपके इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कि सूरत अधिवेशन से पृथक हुए उग्रवादी एवं उदारवादी। जब आपका सूरत अधिवेशन हुआ था 1905 में, तो उग्रवादी और उदारवादी पुनः एकीकरण किस अधिवेशन में हुआ था? तो लखनऊ अधिवेशन, यही आपका लखनऊ अधिवेशन वाला होगा। ठीक है, तो ये जो इनका अलग कब हुए थे, सूरत अधिवेशन 1905 में, और 1916 लखनऊ अधिवेशन में उग्रवादी और उदारवादी, जिसको हम नरम दल और गरम दल कहते हैं बच्चे, वो एक हुए थे। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अतिवादी और उदारवादी के पुनः एकीकरण की प्रक्रिया के शिल्पकार कौन थे प्रमुख? तो एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट है आपके उग्रवादी और जो नरम दल और गरम दल के पुनः एकीकरण के जो प्रमुख थे, वो एनी बेसेंट थे। ठीक है, 1916 मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता किसके द्वारा कराया गया था? तो इसके मेन लीडर आपके बाल गंगाधर तिलक जी थे। कौन थे बच्चे? बाल गंगाधर तिलक, आप याद रखना। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में लिया गया वह निर्णय क्या था जिसके मुख्य द्वारी परिणाम हुए? ठीक है, तो 1916 में कौन सा आपके लखनऊ अधिवेशन में ऐसा निर्णय लिया गया था जिसके दूरगामी परिणाम हुए, मतलब भविष्य में आके उसके अच्छे परिणाम देखें? तो कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार की गई। क्या किया गया? पृथक मुस्लिम लीग की जो पृथक निर्वाचन थी ना, उसका मांग को स्वीकार किया गया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा? तो सरोजनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत बोला। आप याद रखना, हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसको कहते हैं? तो मोहम्मद अली जिन्ना को कहते हैं। बोला कि इसने, कहा किसने था? तो सरोजनी नायडू जी ने बोला था। ठीक है, मदन मोहन मालवीय ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य होने वाले समझौते का विरोध किया था। आप याद रखना, जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता हो रहा था, उसका इन्होंने विरोध किया था। ठीक है, भारत में होम रूल लीग की अवधारणा किस देश से ली गई? तो आयरलैंड। आप याद रखना कि ये जो हमारा होम रूल लीग था ना, इसका ये आयरलैंड से लिया गया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा आंदोलन भारत में लोकप्रिय होता? तो होम रूल लीग आंदोलन लोकप्रिय हुआ था। ठीक है, अप्रैल 1916 में आप ये चीज याद रखना जो कि मेन है, 1916 में तिलक ने पूना महाराष्ट्र में, ठीक है, और एनी बेसेंट के नेतृत्व में सितंबर 1916 में अडयार मद्रास से होम रूल लीग प्रारंभ किया गया। दोनों को आपको याद रखना है, तो दोनों का डेट याद रखना है। 1916 दोनों है, तो ये अप्रैल 1916 तिलक जी और सितंबर 1916 आपके एनी बेसेंट जी। तो पहले कौन, ये भी पूछा जाता है, तो पहले आप ध्यान रखना अप्रैल मंथ पहले आता है, तो आपका अप्रैल मतलब तिलक जी पहले उन्होंने किया था और एनी बेसेंट जी ने बाद में प्रारंभ किया था। ये चीज आपको याद रखना होगा। एनी बेसेंट ने किस साप्ताहिक पत्रिका के माध्यम से स्वशासन की मांग करी थी? तो कॉमनवेल। कॉमनवेल किसकी है? मेन चीज आपको बस यही ध्यान रखना है, कॉमनवेल आपके एनी बेसेंट की है। ठीक है, पूछा यही जाता है कि कॉमनवेल पत्रिका किसकी है, बच्चे एनी बेसेंट की है, और पूछा भी जा चुका है आपके बीपीएससी एग्जाम में।
2 जनवरी 1916 को लंदन में भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की गई। इसके महासचिव डी ग्राहम पोल थे, आपको याद रखना है। तो लंदन में 1916 में महासचिव डी ग्राहम पोल थे इसके, ठीक है। देखते हैं, ये छोटा सा आपका और प्यारा सा तालिका टाइप की है। होम रूल लीग आंदोलन, इसको हम शॉर्ट में बच्चे आप लोग ध्यान से देखना। होम रूल आयरलैंड का शब्द है पहला, जिसका अर्थ क्या होता है, स्वशासन। पूछा जा सकता है होम रूल, होम मतलब जानते हैं आप घर का, शासन स्वशासन जिसको हम बोल सकते हैं। सर्वप्रथम आयरलैंड में होम रूल लीग की स्थापना रेमांड द्वारा की गई थी। 1916 को प्रारंभ इस आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। लॉर्ड को छोड़ दो, चैम्सफोर्ड थे, ओके। तिलक का होम रूल लीग अप्रैल 1916 और एनी बेसेंट का सितंबर 1916, ये ध्यान रखना है। और आपका इनका क्षेत्र महाराष्ट्र कर्नाटक और इनका क्षेत्र मद्रास तमिलनाडु, आप ध्यान से ये देख लीजिए। मुख्यालय बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, मुख्यालय पूछा जाता है। बेलगांव कर्नाटक था तिलक जी का, और अडयार मद्रास था एनी बेसेंट का, ओके। ये ज़्यादा पूछा जाता है, इसको आप ध्यान रखना। अखिल समिति स्वरूप ये थी, अखिल भारतीय स्वरूप थी। इसके अध्यक्ष NC केलकर व जोसेफ बैप्टिस्ट थे, ठीक है। और इसके जॉर्ज अरुंडेल थे, पूछा जाता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है उद्देश्य इसका स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। इसका उद्देश्य स्वशासन की स्थापना। प्रचार माध्यम मराठा व केसरी, और प्रचार माध्यम इनका कॉमनवेल्थ व न्यू इंडिया जो पत्रिका थी वो थी, और मराठा और केसरी इनका था, ठीक है। इससे प्रचार इन्होंने किया था, और ये कॉमनवेल्थ और इंडिया से इन्होंने किया था, ओके। आप ये पता दोनों का याद रखना। फेबिनियन आंदोलन का प्रस्ताव किसने दिया था बच्चे, तो एनी बेसेंट ने। तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग आंदोलन की शाखाओं को किस वर्ष एक कर दिया गया था, तो इनको अलग अलग जो थे वर्ष 1918 में दोनों को एक कर दिया गया था, ठीक है। 1915 में अमेरिका में होम रूल लीग का गठन किसके द्वारा किया गया था, तो लाला लाजपत राय द्वारा आपके कहाँ किया गया था, होम रूल लीग की स्थापना अमेरिका में 1915 में ही कर दिया गया था, ठीक है। एनी बेसेंट की होम रूल लीग के साथ जॉर्ज अरुंडेल, CP रामास्वामी अय्यर, BP वाडिया, मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, मदन मोहन मालवीय आदि संबंध लोग थे, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, और ये जो आपका चार्ट है बच्चे इसको ध्यान रखना, और आप अच्छे से इसको 2-3 बार पढ़ेंगे, आपको यहीं से चीज़ें उठ के प्रश्न आ जाएंगे। खासकर आप लोग सभी लोग देखना जनरल पेपर के लिए, मैं फिर से बोलूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते नमस्कार। आप पढ़